क्या आपके हार्ट में ब्लॉकेजेस है पर बाईपास सर्जरी से डर लग रहा है? डोंट वरी, मुग्धा ईईसीपी एंड हार्ट केयर सेंटर लेकर आए हैं आपके लिए यूएस एफडीए अप्रूव्ड ईईसीपी ट्रीटमेंट, जिससे 80 से 90% हार्ट ब्लॉकेजेस को क्लियर किया जाता है और बाईपास एवं एंजियोप्लास्टी जैसी सर्जरी को टाला जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें मुग्धा ईईसीपी एंड हार्ट केयर सेंटर, उत्कर्ष उमंग अपार्टमेंट नियर माउंट कैरमल स्कूल, अजनी स्क्वायर, नागपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं महान्यूज 7। महान्यूज 7 के हेलो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है। जैसे आप सभी जानते हैं कि वर्ल्ड हार्ट डे हम मना रहे हैं, तो वर्ल्ड हार्ट डे के निमित्त हम आए हुए हैं नागपुर स्थित मुग्धा ईसीपी हार्ट केयर एंड सेंटर में, जहां हम डॉक्टर सचिन देवहारे इनसे जानेंगे कि हार्ट डिजीज़ में किस तरह का इलाज संभव है और आधुनिक उपचार किस तरह से संभव है। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं डॉक्टर सचिन देवहारे इनका। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है महान्यूज 7 के आज के इस हेलो डॉक्टर के विशेष भाग में। वर्ल्ड हार्ट डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो हार्ट डे जो है अपना पूरी दुनिया भर में जो हार्ट कि जो पेशेंट्स है वो बढ़ते ही जा रहे हैं, तो अगर हार्ट अटैक से आने वाले मौतों को रोकने के लिए बेहतर इलाज और आधुनिक उपचार क्या संभव है? नमस्ते, मैं डॉक्टर सचिन देवहारे, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ मुग्धा ईसीपी हार्ट केयर सेंटर, प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजिस्ट। सबसे पहले मैं आप सभी को वर्ल्ड हार्ट डे के बारे में शुभकामना देना चाहूँगा। चैनल का भी मैं एक शुक्रगुजार हूँ कि मुझे आपने एक इन्वाइट किया आज के प्रोग्राम के बारे में और वर्ल्ड हार्ट डे सेलिब्रेट करने की एक अवसर भी दिया है। तो सबसे पहले मैं आप जो जैसे आपने पूछा है कि एक वर्ल्ड हार्ट डे क्यों मनाया जाता है, आज भी हम जो बोलते हैं कि आज जो फर्स्ट कॉज ऑफ डेथ है ऑल ओवर ग्लोब, ये हार्ट की बीमारी के कारण ही हो रहा है। तो वही हार्ट की बीमारी के कारण जो मैक्सिमम मौतें हो रहे हैं उसको प्रिवेंट करने के हिसाब से ईस्वी सन 2000 में एक वर्ल्ड हार्ट डे WHO के द्वारा सेलिब्रेट करने के लिए उन्होंने प्लान किया है, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग एक अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं कि ये सेरेब्रोवास्कुलर डिसीज़ के कारण कम से कम मौतें हो या मौत कैसे प्रिवेंट की जाए। ये सेरेब्रोवास्कुलर में एक हार्ट की बीमारी और स्ट्रोक भी दोनों कवर होते हैं, जिसके हम प्रिवेंट करने के हिसाब से जो उपाय योजना कर सकते हैं, हार्ट को हेल्दी रखने के हिसाब से क्या क्या उपाय योजना कर सकते हैं, वो सब हम प्रोग्राम्स आज वर्ल्ड हार्ट डे के द्वारा हम लोग करते हैं। इसलिए आज वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाता है जी। तो जैसे हार्ट पेशेंट्स हैं, उनके मौतों को रोकने के लिए बेहतर इलाज क्या संभव हो सकता है आधुनिक तौर पर? बिल्कुल, जैसे हम बोल रहे हैं कि 2000 से हम लोग आज वर्ल्ड हार्ट डे मना रहे हैं, अप्रॉक्सीमेट 24 ईयर्स अभी हो गए हैं। जब हम 2000 की अगर बात करते तो उस वक्त अगर कोई पेशेंट को 50 के उम्र के नीचे अगर हार्ट अटैक आता है तो हम लोग एक शॉक हो जाते हैं कि इसको 50 के एज के पहले हार्ट अटैक कैसे आ गया। बट अनफॉर्चुनेटली आज हमारा रहन सहन लाइफस्टाइल जो बिगड़ गया, जिसके कारण आज हार्ट अटैक की कोई उम्र ही नहीं रही। 30 भी क्रॉस हो गया तो आज हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ गए हैं। तो ऐसे कंडीशन में हमको एक आधुनिक, जैसे बोल रहे हैं आपके आधुनिक युग में हम इसको कैसे प्रिवेंट कर सके, तो आज जो भी हमारी लाइफस्टाइल और रहन सहन खान पान जो चेंज हो गया उस पर अगर हम कंट्रोल करेंगे तो डेफिनेटली हम बोल सकते हैं कि उस कुछ चीज़ में हम लोग इसको हार्ट अटैक प्रिवेंट कर सकते हैं और हार्ट से होने वाली बीमारियाँ भी बचा सकते हैं। जी, तो डॉक्टर सचिन मुझे बताइए कि एंजियोप्लास्टी, बाईपास और ईईसीपी क्या है? ओके, जैसे कोई भी किसी पेशेंट को अगर हार्ट अटैक आता है या कुछ कारण से जैसे अनजाना चल रहा है या कुछ सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है चलने फिरने पे, तो हम हार्ट के हिसाब से हम सोचना चालू करते थे और हॉस्पिटल में जाते हैं। तो जैसे हमको एंजियोग्राफी एडवाइस किया जाता है और अनफॉर्चुनेटली एंजियोग्राफी में अगर कुछ ब्लॉकेजेस निकलते हैं तो उस वक्त हमको एंजियोप्लास्टी या बाईपास हॉस्पिटल के द्वारा हमको बताया जाता है। बट पेशेंट्स ऐसा उतना सिम्टमेटिक नहीं होता है। हाँ, इमरजेंसी रही, जिसका हार्ट अटैक आया है और जान जाने का खतरा बना रहता है, उस वक्त हम प्राइमरी एंजियोप्लास्टी बिल्कुल हमने करना चाहिए। बट अगर कोई पेशेंट स्टेबल है जिसको हम लोग एंजियोप्लास्टी या बाईपास ही करना ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता, उसको हम फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ईसीपी द्वारा कर सकते हैं। जैसे हम बाईपास में एक ऑपरेट करके जान जोखिम में डाल के बाईपास ऑपरेट करके एक हाथ की रेडियल आर्टरी या पैर की सिफेनस वेन निकाल के हम ग्राफ्ट डालते हैं, बस वही हम लोग नेचुरली ईसीपी द्वारा करते हैं। ईसीपी द्वारा हम एक पेशेंट को ईसीपी मशीन पे सुलाते हैं, जिसमें लोअर लिम्स में कर्व्स बांधे जाते हैं और जो प्रेशर के द्वारा हम रेट्रोग्रेडली जो छोटी कैपिलरीज होती है हार्ट की वहाँ पे डायलेट करा के एक जैसे नेचुरल ही वो कोलेटरल फॉर्मेशन में आ जाता है। जैसे नेचुरल एक ग्राफ जैसे हम लगाते हैं वैसे ही नेचुरली कोलेटरल द्वारा उनका ब्लड सप्लाई स्टार्ट हो जाता है। तो ईसीपी हम उसको फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट कंसीडर करके ही चलते हैं और आइडियली वो सबने एडवाइस करना चाहिए। जी, तो हार्ट से संबंधित बीमारियों को कौन सा इलाज बेहतर है? हाँ, जैसे मैंने बताया कि अगर किसी को मेजर हार्ट अटैक आया और जान जाने के चांसेस रह सकते हैं, हीमोडायनामिकली अनस्टेबल होता है, रिदम बिगड़ रहा है, पेशेंट अनस्टेबल है, तो डेफिनेटली हम एंजियोग्राफी करके उसको प्राइमरी एंजियोप्लास्टी करना ही चाहिए। बट अगर जैसे बोल रहे कि एंजियोप्लास्टी में क्या होता है कि स्टेंट जाता है
वो जो जहाँ पे भी ब्लॉकेज है उसको ब्लॉकेज ओपन करके आपका ब्लड फ्लो बढ़ाया जाता है। तो उस वक्त जैसे ही आपका ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा और सामने वाले इस्केमिक हार्ट के वॉल को ब्लड सप्लाई बढ़ जाएगा, वैसे वहाँ का हार्ट रिजनरेट होकर अपना काम करना स्टार्ट करता है, तो अपनी जान बच जाती है। तो ऐसे कंडीशन में हमने एंजियोप्लास्टी बिल्कुल करना चाहिए। तो ऐसे पेशेंट में वो एडवाइजेबल है। बाईपास में जैसे आप बोल रहे हैं कि बाईपास में हम लोग एक ग्राफ लगाते हैं और उसमें ऑपरेशन करने की ज़रूरत पड़ती है। ECP द्वारा हम नेचुरली कर लेते हैं। जी, तो ECP कैसे काम करता है और ECP ही क्यों चुने इलाज के लिए? ओके, तो ECP जब हम लोग करते हैं तो जैसे बताया गया कि कोई स्टेबल पेशेंट है उसको हम लोग अगर कोलैटरल डेवलप करा के उसको नेचुरली ब्लड फ्लो अगर बढ़ाते हैं, फर्स्ट जो एक्चुअल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है वो हमको ब्लड फ्लो बढ़ाना ही होता है। हम प्लास्टी करें, बाईपास करें या इवन ECP करें, आपके इस्केमिक पोर्शन में अगर आपका ब्लड फ्लो मिल गया तो आपके वहाँ के सेल्स रीजनरेट हो जाते हैं और वो अपना काम पूर्ववत करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसे कंडीशन में हमने उनको ECP ही क्यों करना चाहिए, इसका एक रीज़न ये है कि अगर हम लोग प्लास्टिक करते हैं तो स्टेंट ब्लॉक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक विदिन 2 और 3 इयर्स स्टेंट बंद होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो स्टेंट से ओपन हुआ और जो प्लाक होता है वो फिर से बढ़ना स्टार्ट हो जाता है और उसको रिस्टिनोसिस होने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए अगर हम नेचुरली अगर कोलेट्रल डेवलप कर देते, अगर वो एक 70% का ब्लॉक अगर 100% में भी कन्वर्ट हो गया तो भी हम अलग से उनको जो कोलेट्रल्स द्वारा ब्लड सप्लाई दे रहे हैं तो उसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेन वेसल से सप्लाई अभी वो बंद भी हो गया 100%, तो भी कोलेट्रल्स द्वारा उनको ब्लड सप्लाई स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में पेशेंट को अगर अनजाना होता भी है तो उनकी सडन कार्डियक डेथ होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। पेशेंट हम अनफॉर्चुनेटली अगर 4-5 साल में कुछ अगर उसको फिर से हार्ट अटैक आता भी है तो पेशेंट हम उसको हॉस्पिटल तक पहुंचा सकते हैं जी। तो ECP कितना सुरक्षित है और ECP करने पर कैसा लाभ मिलता है पेशेंट को? ECP हम बोल सकते हैं 100% सुरक्षित है, क्योंकि इसमें कुछ भी हम चिरफाड़ या इन्वेजिव प्रोसीजर नहीं करते। कोई भी पेशेंट का ब्लड लॉस नहीं होता, कोई पेशेंट को इंजरी नहीं होते हैं, कोई पेशेंट को ऑपरेशन नहीं होता। ECP में सिर्फ पेशेंट को 1 घंटा सेंटर में आना पड़ता है, उनको एक मशीन पे सुलाया जाता है, कप्स लोअर लिम्स में बांधे जाते हैं, उनको रेट्रोग्रेडली फ्लो टुवर्ड्स हार्ट हम प्रेस करते हैं, कोलेट्रल डेवलपमेंट में कोलेट्रल बन के उनका नेचुरल बाईपास हो जाता है। इतना सिंपल और ईजी ट्रीटमेंट होता है, इसमें कुछ भी जान जाने की चांसेस नहीं होते हैं। एकदम 100% सेफ एंड श्योर ट्रीटमेंट होता है और उनके काफ़ी रिसर्च पब्लिकेशंस है जिसमें हमको इसका रिजल्ट इक्विवेलेंट टू बाईपास ही हमको मिला है, काफ़ी जो कंपेरेटिव स्टडीज़ हुए उसमें। तो एक सेफ और बोल सकते प्रूवन टेक्नोलॉजी है, तो ECP हमने बिल्कुल बोल सकते कि एक सेफ ट्रीटमेंट है हार्ट के हिसाब से। जी, तो ECP इलाज के बाद को किस तरह के परिणाम होते हैं? ओके, हम ECP अगर ट्रीटमेंट करते भी है, जैसे कोई पेशेंट को प्लास्टी करते हैं तो स्टेंट ओपन होने के बाद ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, तो विद इन आवर मैक्सिमम 2 आवर्स हमको उसका रिजल्ट दिख जाता है हार्ट की तरफ। तो वैसा ही ECP को भी हमको रिजल्ट आने को 10 से 15 दिन लगता है ट्रीटमेंट के बाद। इसका स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल 35 ECP सेशंस का होता है। कुछ ACT इंजेक्शंस भी हम कोई पेशेंट्स में ऐड करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर ब्लॉकेजेस एंड LV डिस्फंक्शन वगैरह सब कंसीडर करते हैं। और इसका जो इलाज जो आप बोल रहे हैं कि रिजल्ट्स कैसे मिलता है, तो विद इन 15 डेज हमको इसका रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाता है। जैसे किसी पेशेंट को अगर फ्रिक्वेंसी ऑफ चेस्ट पेन कंटिन्यू है, इसको दिन में 10-12 बार चेस्ट पेन हो रहा है, धीरे धीरे करके उसका चेस्ट पेन की फ्रिक्वेंसी कम हो जाती है, उनका जो इंटेंसिटी होता है चेस्ट पेन का वो कम होना स्टार्ट हो जाता है विद इन 10 और 15 डेज। सांस लेने में तकलीफ होती है, चलने फिरने में, या कोई इवन 100 मीटर भी चल नहीं पाता, ऐसे कंडीशंस के क्लिनिकली धीरे धीरे सिम्टम्स निकलना कम होना स्टार्ट हो जाता है और उनको एक फील गुडनेस आ ही जाता है। और हम कोई भी वहाँ का ब्लॉक हटा नहीं रहे, कोई प्लाक नहीं हटा रहे, एक्चुअली हम प्लास्टी या बाईपास में भी नहीं हटाते, हम लोग सिर्फ उसको एक वे बना देते हैं अपना ब्लड फ्लो बढ़ाने के लिए। तो वैसे ही हम नेचुरली भी अगर अपना ब्लड फ्लो बढ़ाते हैं तो जो सिम्टम्स वहाँ पे रिलीफ होता है प्लास्टी या बाईपास में, सेम सिम्टम्स यहाँ पे भी रिलीफ हो ही जाते हैं। सिर्फ इतना है कि ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग ट्रीटमेंट होता है, इसको 10 से 15 दिन मिनिमम एक्सपेक्टेड है कि आपके सिम्टम्स धीरे धीरे कम हो। और विद इन 35 सेशंस आपका 90% पेशेंट में पूरे तरीके से रिजल्ट मिल जाता है। कुछ पेशेंट्स को हम लोग वेस्कुलोग्राफी वगैरह टेस्ट कराते हैं, इको कराते हैं, क्लिनिकली भी हम लोग उनको एग्जामिन करते हैं। तो ऐसे कंडीशन में किसी 10% पेशेंट में बोल सकते हैं कुछ ट्रीटमेंट एक्सटेंड करने की ज़रूरत पड़ सकती है, बट 100% इसमें रिलीफ मिल ही जाता है।
जी, जैसे ईसीपी इलाज के बारे में ऐसे बहुत से डॉक्टर्स हैं जो सलाह नहीं देते हैं, तो आपका इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, ईसीपी सबसे सेफ ट्रीटमेंट होते हैं। फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ईसीपी ही करना चाहिए जो भी पेशेंट स्टेबल है उनके लिए। अनस्टेबल पेशेंट के लिए मैं बात नहीं करूँगा, डेफिनेटली वहाँ पे प्लास्टी इज यानी प्राइमरी एंजियोप्लास्टी मस्ट होता है ऐसे कंडीशन में। अभी मिथ है लोगों में कि ये ईसीपी से कुछ नहीं होता। एक्चुअली क्लिनिकली आपने कितने पेशेंट्स ईसीपी से किए हैं, कितने पेशेंट्स आपने एग्जामिन किए उसके बाद में उस पर भी हमारा एक थिंकिंग बनता है। जो पेशेंट्स यानी जो भी इंस्टीट्यूट्स या हॉस्पिटल्स में ईसीपी ट्रीटमेंट का प्रीवियस नॉलेज है, वो लोग कभी भी इस ट्रीटमेंट के डिनाई नहीं करते। अनफॉर्चुनेटली कोई किसी का एक्सपीरियंस ख़राब हो वही उनको डिनाई करते। बट ये ट्रीटमेंट प्योरली एलोपैथी है। हैरिसन प्रिंसिपल इंटरनल मेडिसिन में इसके बारे में मेंशन है। टेक्स्ट बुक ऑफ कार्डियोलॉजी में इसमें मेंशन है। मैंने प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी का वो बुक पढ़ा, उसमें सब मुझे वहाँ पे हम गो थ्रू हुआ है। ग्रेजुएशन लेवल पे भी हैरिसन्स के बुक में वो सब ट्रीटमेंट मेंशन है। तो प्योरली एलोपैथी ट्रीटमेंट है। यूएस एफडीए अप्रूव्ड है, एनएचएस यूके अप्रूव्ड है, सीई यूरोप अप्रूव्ड है। इंडियन गवर्नमेंट के गवर्नमेंट ऑर्डर 174 में भी इसका अप्रूवल मिलता है तमिलनाडु गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये कोई हिडन ट्रीटमेंट नहीं है या कोई फेक ट्रीटमेंट नहीं है या कोई गेसिंग वाला ट्रीटमेंट नहीं है। ये प्योरली एलोपैथी ट्रीटमेंट है और प्रूवन टेक्नोलॉजी वाला ट्रीटमेंट है। तो फिर भी कुछ अभी मैं उसमें वो डिटेल नहीं जाना चाहूँगा, पर थोड़ा कमर्शलाइजेशन बोल सकते हैं जिसके कारण हम लोग ईसीपी को एक साइड में रख के प्लास्टी और बाईपास पे ज़्यादा हम फोकस करते हैं। या इवन ईसीपी एक 40 डेज़ अप्रोक्सीमेट ट्रीटमेंट चलता है, तो 40 डेज़ पेशेंट की रिस्क कौन लेगा, वो भी एक रिस्क टेकिंग प्रोसीजर है ये। अगर 40 डेज़ में कोई पेशेंट एक्सपायर हो गया तो वो एक अलग इंप्रेशन बनता है। तो ऐसे कंडीशन में बेटर वे आपको प्लास्टी करवा दो, बाईपास करा दो, ट्रीटमेंट करके पेशेंट को फ्री करा दो। उस वजह से मोस्ट ऑफ द बोल सकते हैं डॉक्टर्स आपको ईसीपी का बारे में बाद में बताते हैं। ऐसा नहीं कि वो डिनाई करते हैं, बट फर्स्ट लाइन वो अपने तरफ से प्लास्टी या बाईपास आपको बोलेंगे। अगर आपने उनको बोला कि हमको ईसीपी कराना है तो डेफिनेटली वो आपको सपोर्ट ही करेंगे, क्योंकि मेरे पास काफ़ी डॉक्टर्स है, अपने यहाँ के कार्डियक सर्जन हैं, कार्डियोलॉजिस्ट है नागपुर के, जो मेरे पास रेगुलरली पेशेंट भेजते रहते हैं। तो और कुछ पेशेंट्स में जैसे आपके एंजियोप्लास्टी या बाईपास होने के बावजूद भी स्टेंट बंद हो गए, ग्राफ बंद हो गए, जिनको रीडू ऑपरेट करना है या रीस्टेनोसिस होने के कारण उनको इंस्टेंट थ्रोम्बोसिस होने के कारण उनको फिर से स्टेंट डालना है, तो ऐसे कंडीशन में अगर पेशेंट उतना कोऑपरेट नहीं कर रहा है तो वो भी हमको ईसीपी द्वारा हम ट्रीटमेंट से करा सकते हैं उनका इलाज। और साथ साथ में अगर जो पेशेंट्स जिनको बाईपास प्लास्टी पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि उनकी टारगेट वेसल ही इतने ख़राब है कि स्टेंट नहीं बैठ पा रहा है या बाईपास का ग्राफ्ट भी नहीं बैठ रहा है, तो ऐसे कंडीशन में उनको भी इलाज नहीं होता, तो डेफिनेटली ईसीपी आपको बताएंगे। तो ऐसा नहीं है, ये कोई मिथ नहीं है, ये प्योर ट्रीटमेंट है। और ऐसा नहीं कि कोई भी डॉक्टर इसको डिनाई करता है, डिनाई नहीं करते। डेफिनेटली वो तो उनका फर्स्ट लाइन वो उनको एडवाइस करते हैं, उसके बाद में बोलते हैं कि अगर नहीं होते, अगर आपने उनको रिक्वेस्ट किया तो डेफिनेटली आपको वो ईसीपी के बारे में हमको बताएंगे, अगर वो प्रॉपर वे उनका नॉलेज हो तो, है ना। वो तो ग्रेजुएशन लेवल पे काफ़ी हद तक हो जाता है, अगर वो सब उनको पता है। कार्डियोलॉजिस्ट भी उन्होंने बुक पढ़ी है, SHAM नाम का ट्रायल है जो ऑलरेडी मेंशन है, इसमें TMT रिपोर्ट्स कैसे आते हैं, ECG में क्या चेंज, सब मेंशन है। तो कोई भी ये हिडन ट्रीटमेंट नहीं है, ये प्रूवन ही ट्रीटमेंट है। जी, जैसे कि ईसीपी इलाज के लिए पेशेंट मुग्धा ईसीपी हार्ट केयर सेंटर को ही क्यों चुने? देखिए, हमारे नागपुर में 2-3 सेंटर्स है डेफिनेटली, बट फॉर्चुनेटली हमारा जो मशीन है वो अपडेटेड वर्जन का मशीन है, एकदम न्यू ब्रांड मशीन है। कोई भी सेकेंड हैंड वाले हमारे 3-4 मशीन नहीं लगाए हैं जिसके कारण लोग उनको प्रीफर करें। हमारे यहाँ रिजल्ट ओरिएंटेड काम होता है। कोई भी पेशेंट आता है तो हम उसको इको, 3D वेस्कुलोग्राफी, एंजियोग्राफी सब करा के ही उनको फ्री कर देते हैं। हम कमर्शियल वैसे ट्रीटमेंट नहीं करते, हम लास्ट तक उनका सपोर्ट में रहते हैं, हमको जब तक उसको इलाज पूरी तरीके से नहीं मिलता है। तो उस वजह से हम जब उनको ट्रीटमेंट देते हैं तो डेफिनेटली वो फर्स्ट हमारा सेंटर ही चूज़ करते हैं। हमारे यहाँ का एटमॉस्फेयर भी उनको सूट हो जाता है। वो लोग जब आते हैं पेशेंट तो उनको यहाँ का जो हमारे स्टाफ का बिहेवियर है, हमारे बाकी स्टाफ का, डॉक्टर्स का बिहेवियर है, तो डेफिनेटली उसमें वो इम्प्रेस हो जाते हैं। तो उनका वो हमारा बड़प्पन है कि चलो हमको वो लोग फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं। बट वो ही हमारा मशीन सबसे अपडेटेड है नागपुर में आज की तारीख में, साउंडलेस टेक्नोलॉजी वाला है। हमारे मशीन का हाइट प्रॉपर है जिसके कारण कोई ओल्ड एज पेशेंट भी अगर आता है वो भी वहाँ पे इजीली उठ बैठ सकता है। वन अनफॉर्चुनेटली कभी गिर भी गया तो भी उसके हाथ पैर टूटेंगे नहीं, इतनी ही बेड हाइट में वो हमारा मशीन है। कॉम्पैक्ट डिज़ाइन होने के कारण ऐसे आड़े टेढ़े ट्यूब्स इधर उधर फैल रहे हैं जिसके कारण पेशेंट को पैर अटक रहा है ट्यूब में, ऐसा कुछ नहीं है।
एक हमारा कॉम्प्रेसर भी इनबिल्ट है जिसके कारण और साउंडलेस टेक्नोलॉजी वाला है, बेसिकली जर्मन टेक्नोलॉजी का हमारा कॉम्प्रेसर है जो साउंडलेस टेक्नोलॉजी बना है। पेशेंट को 1 घंटा मशीन पे हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं, तो पेशेंट को भी काम फील होना चाहिए ना, कोई मिर्ची कांडप में नहीं गया है वहाँ पे सोया है पेशेंट, तो उसको भी एक सूदिंग इफेक्ट आना चाहिए ट्रीटमेंट के साथ साथ, तो वो भी हमारा ये मशीन देता है। हमारे एक मशीन पे 12-12 पेशेंट्स कंटिन्यू चलते रहते हैं, मॉर्निंग 8 टू रात में 8 बजे तक। तो भी कोई लास्ट वाले पेशेंट के भी कंप्लेंट नहीं होती कि जिसको हम बोल सकते कि इसको रिजल्ट नहीं आया, हमारे कॉम्प्रेसर से कुछ गर्म हवा आ रहा है और पेशेंट को चटके बैठ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारा न्यू ब्रांड मशीन होने के कारण वो एक प्लस पॉइंट है। टेक्नोलॉजी हमारी अपडेटेड है, टच स्क्रीन वाला मॉनिटर है जो हमारे कंफर्ट के हिसाब से, बट डेफिनेटली कुछ मशीन जो लगी है वो डब्बा वाले कंप्यूटर के साथ में लगी है, जो अभी उस ज़माने के 20 साल पहले के मशीन से और आज के मशीन में काफ़ी हद तक एक फ़र्क है, जिसके कारण हम पेशेंट भी जब वो कंपेयर करते हैं तो हमारा सेंटर चूज़ करते। जो लोग कंपेयर नहीं करते तो इधर उधर जाना ही है, बट वो जब जाते हैं कोई सेंटर सिर्फ टेक्नीशियंस के भरोसे चलते हैं, एक बड़ा नाम वाला सेंटर है वो टेक्नीशियंस के भरोसे चलता है, वहाँ पे कोई भी डॉक्टर अवेलेबल नहीं, अनफॉर्चुनेटली कोई इमरजेंसी आती है तो वो कैन मैनेज दैट पेशेंट्स। तो ऐसे ही इसमें हमारा फॉर्चुनेटली मैं और मैडम दोनों कार्डियक फील्ड वाले हैं, तो हम लोग अराउंड 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस मुझे हो गया, मैम को अप्रॉक्सीमेट 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो गया कार्डियक फील्ड में, तो आर मोस्ट एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर दैट टू मैनेज कार्डियक पेशेंट्स। तो वो भी एक है जो इस कारण हमारे कार्डियोलॉजिस्ट और जो कार्डियक सर्जन स्पेशली हमारे पास पेशेंट अगर उनका रहा तो विश्वास से भेजते हैं। तो ये बहुत से पॉइंट्स है जो हमारे इसमें एक +1 बोल सकते हैं कि पेशेंट हमको प्रीफर करते हैं। जी, जैसे कि आपने ECP मशीन के बारे में भी बताया, तो ये ECP मशीन कौन सी है और क्या खास विशेषता है इस मशीन में? ओके, हमारी जो मशीन है वो USFDA अप्रूव्ड मशीन है, एक अमेरिकन मेड वाली है, उसका जो कॉम्प्रेसर है वो जर्मन टेक्नोलॉजी से बना हुआ है, सॉफ्टवेयर जो है वो ताइवान से बना हुआ है, और एक असेंबल टाइप का मशीन है जो US से बन के आता है, और उनका जो प्रोडक्शन है वो US से ही होता है, और वो फिर हमको यहाँ पे हम इसको इंपोर्ट करते हैं। दूसरी बात यह है कि वो जो सॉफ्टवेयर जो बोला मैंने ताइवान का, तो ताइवान का सॉफ्टवेयर इसलिए उसका जो अब आज नाम ही है सॉफ्टवेयर में ताइवान का, तो हम उसके बारे में इलेक्ट्रॉनिक के चीज़ें तो हम लोग उस फील्ड के है नहीं, बट आपको भी पता है बेसिक कि ताइवान का सॉफ्टवेयर इस टाइप से काम करता है। इसमें अगर आपको रिजल्ट प्रॉपर चाहिए तो आपको ECG के साथ आपका पेशेंट का इन्फ्लेशन डिफ्लेशन जो होता है मशीन के काप्स का, वो होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो ECG के साथ प्रॉपर फ्रैक्शन ऑफ मिली सेकंड से स्टार्ट होकर फ्रैक्शन ऑफ मिली सेकंड पे अगर वो डिफ्लेक्ट होता है देन ओनली विल गेट रिजल्ट्स, अदरवाइज वो सिर्फ एक जस्ट लाइक अ मसाज वो काम करेगा, आपको रिजल्ट कुछ भी नहीं आएगा। जो सिंक्रोनाइजेशन अगर आपका प्रॉपर रहा तो ही आपका मशीन एक्चुअल रिजल्ट दे पाएगा, अदरवाइज फिर बाकी सेंटर जैसा ही हमको तो कुछ रिलीफ ही नहीं हुआ। ऐसे कंप्लेंट भी करने वाले लोग हैं जहाँ पे ना प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन होता है, बस एक मसाज चलता रहता है, तो उस टाइप का हमारा मशीन नहीं है। तो डेफिनेटली ये जो मशीन है तो एक काफ़ी अपडेटेड और अच्छे वर्जन का मशीन है। जी, जैसे कि वर्ल्ड हार्ट डे हम लोग मना रहे हैं, तो आप पेशेंट्स को क्या एक सलाह देना चाहेंगे कि हार्ट जो है वो एक जिसे बोलते हैं कि दिल धड़कता है तो कैसे पता चलता है, प्रीशियस ऑर्गन होता है हमारे बॉडी का, क्या बताना चाहोगे? बिल्कुल, एक हार्ट यानी हमारे गाड़ी का जैसा इंजन होता है, अगर उसमें कुछ भी बिगाड़ आ गया और उसमें कुछ भी गड़बड़ हो गई, हम किसी अरे मैकेनिक के पास अगर हम गाड़ी छोड़ दे तो अपने हार्ट की ऐसी तैसी हो जाती है, गाड़ी की, बस वैसा ही हमारा हार्ट है। अगर आपको हार्ट का ट्रीटमेंट करना है तो बेटर वे आप जो भी क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं उनके पास ही जाके प्रॉपर वे ट्रीटमेंट करना चाहिए। एक बेसिक रीज़न उसके पीछे का कि वो उसको हार्ट के बारे में, मुझे अप्रॉक्सीमेट 20 ईयर्स अभी हो गया कार्डियक फील्ड में, कार्डियोलॉजिक, CVTS एंड ECP तीनों फील्ड का मुझे अच्छी तरीके से नॉलेज है। मैं खुद अभी भी बाईपास सर्जरी असिस्ट करने जाता हूँ, जस्ट एक स्किल है इसलिए उसका यूज़ करता हूँ। बाकी कार्डियोलॉजी में मैंने अप टू द 2015 तक मैंने कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट भी अच्छे तरीके से मैंने लाखों में पेशेंट्स देखे हैं। अप्रोक्सीमेट 9000 बाईपास ऑपरेशंस मेरे हाथों से यानी हमने हेल्प किया है, और ECP भी अभी कंटिन्यू हमारा 2008 से मैं ECP फील्ड में भी काम करता हूँ, और तब से हमारा ये तीनों फील्ड में मेरा अच्छा नॉलेज है। तो उस कारण मैं बोलूँगा कि एक जो आपको जो सजेस्ट करूँगा, तो आप जो भी आप ट्रीटमेंट करेंगे आपका प्रीशियस ऑर्गन का, तो अच्छे डॉक्टर के पास जाके ही करना चाहिए। दूसरा है कि जो आज हम सिनेरियो देख रहे हैं कि यंगस्टर्स में जो आज वर्ल्ड हार्ट डे होने के कारण मैं डेफिनेटली आपको बोलना चाहूँगा कि आपने एक यंगस्टर्स हो या इवन कोई पेशेंट भी हो, अपने हार्ट को अगर प्रॉपर रखना है
अपने को हार्ट अटैक से प्रिवेंट होना है तो हमने लाइफस्टाइल में बहुत ज़रूरी है ध्यान देना। अपने रहन सहन में, खाने पीने में, हर जगह पे हमारा एक प्रॉपर वे होना चाहिए, तो ही हम अपना हार्ट की बीमारी से हम बच सकते हैं, अदरवाइज़ कुछ नहीं। स्ट्रेस हमने कम से कम लेना चाहिए, कंपैरिजन कम से कम करना चाहिए। उसके पास ये गाड़ी है, मेरे पास ये गाड़ी क्यों है, उसने इतना बड़ा एक और मैं बताना चाहूँगा कि आज वर्ल्ड हार्ट डे के कारण हमने एक कैंप भी ऑर्गेनाइज़ किया जो 3D वैस्कुलोग्राफी एक इन्वेस्टिगेशन होता है, जो हमारे नागपुर में अनफॉर्चुनेटली अवेलेबल नहीं है, तो हम मशीन मुंबई से बुला के वो करवाते हैं, जिसमें भी जो भी अभी यंगस्टर्स हो या ओल्ड एज पेशेंट्स हो, जिनको भी अगर हमारे हार्ट का स्टेटस अगर जानना है कि हमारा हार्ट सच में अच्छा काम कर रहा है, उसको ब्लड फ्लो कितना मिल रहा है, हमारे हार्ट में ब्लॉकेजेस स्टार्ट हो गए हैं क्या, कितने परसेंटेज ब्लॉकेज हो या उसके अकॉर्डिंग कितना परसेंट हमारा ब्लड फ्लो चल रहा है, वो सब हम 3D वैस्कुलोग्राफी में देख सकते हैं। तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर ऐसा बोलते हैं ना, तो उसी हिसाब से अगर प्रिवेंटिवली किसी को हम अगर जांच करवाना है तो वो 3D वैस्कुलोग्राफी का जांच करा सकते हैं। संडे मॉर्निंग 9 to 6 PM हमारा एक कैंप चलते रहेगा। एक मिनिमल कॉस्टिंग में वो होता है 4,500, एक्चुअल कॉस्ट इज अराउंड 6,000 to 7,000 इन मुंबई। तो उसमें अगर कर लेते तो आपका 3D वैस्कुलोग्राफी का में ही अपना प्रिवेंशन हो जाता है। एक वो भी एक सलाह मैं आपको वर्ल्ड हार्ट डे के दिन आपको देना चाहूँ। घर बनाया मैंने कब नहीं बनाया, तो ये सब कंपैरिजन छोड़ देना चाहिए। जो सिंपल वे अगर हम आप लाइफस्टाइल अगर अच्छे करेंगे तो आपका स्ट्रेस लेवल भी कम हो जाएगा। आप जंक फूड्स अगर अवॉइड करते हैं तो आपका हेल्दी फूड जितना हम बॉडी में जाएगा तो उतने ही हेल्दी वे से आप अपना न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे हर ऑर्गन को, तो आपके हर ऑर्गन सब अच्छे तरीके से सपोर्ट करेंगे। अपने जैसे बोल रहे लाइफस्टाइल, आप मॉर्निंग जो भी अभी वो तो उतना पॉसिबल नहीं क्योंकि लाइफस्टाइल पूरी चेंज होने के कारण, बट डेफिनेटली एक घंटा कम से कम हमने खुद के लिए निकालना चाहिए, एक बॉडी के लिए निकालना चाहिए, जिसमें हम फिजिकल एक्टिविटी बोलो, जिम बोलो, मॉर्निंग वॉक बोलो, ब्रिस्क वॉक बोलो, जो भी आपसे होता है, आपसे बनता है, वो डेफिनेटली करना चाहिए। तो आपका हार्ट पे उसका काफ़ी अच्छा असर होता है। और बोलते ना कि उसमें अगर डिवाइड करते तो हर इसमें अपना लाइफस्टाइल अगर 60 आवर्स में अगर हमने डिवाइड करते हैं बाकी तो 6 घंटा खुद के लिए, 6 घंटा फैमिली और 6 घंटा काम, अगर इसमें भी अपना डिवाइड करो, बाकी अपनी नींद, अगर ये भी हमने प्रॉपर वे अगर कैलकुलेट करके किया ना तो भी हम लोग अपना लाइफ अच्छे तरीके से गुजार सकते हैं। रात में जागरण कम होना चाहिए, मोबाइल का एडिक्शन कम होना चाहिए, ये काफ़ी हद तक अपने को स्ट्रेस डेवलप कर देते हैं और अपने हार्ट की बीमारियां भी डेफिनेटली बढ़ती ही है। थैंक यू डॉक्टर सचिन, आपने जो भी कुछ बातें कही हार्ट से रिलेटेड वो काफ़ी अच्छी बातें कही है और हमारे दर्शक जो है वो ज़रूर रिलेट करेंगे जो हार्ट को स्ट्रॉन्ग देखना चाहते हैं, क्योंकि जो हार्ट होता है वो हमारे एक बेस्ड ऑर्गन है, एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन होता है अपने बॉडी का। तो डॉक्टर सचिन ने जो भी आपको जानकारी दी है तो आई होप कि आपको ये जानकारी ज़रूर आपको काम में आने वाली है। छोटी से छोटी या फिर बड़ी से बड़ी जो भी कोई एक आपको दिल की संबंधित बीमारी है तो आप डॉक्टर सचिन देवहारे इनके मुग्धा ICP हार्ट केयर सेंटर में आके उनकी सलाह ले सकते हैं, उनसे इलाज करवा सकते हैं। ऐसे और भी गंभीर बीमारियों से हम रूबरू होते रहेंगे और हमारे जो भी सवाल है, हेल्थ से जुड़े जो भी सवाल है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे जो भी जो क्वालिफाइड और जो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स हैं उनसे हम जरूर जानेंगे इसके बारे में। तब तक आप देखते रहे महान्यूज 7। नमस्कार। क्या आपके हार्ट में ब्लॉकेजेस है पर बाईपास सर्जरी से डर लग रहा है? डोंट वरी, मुग्धा EECP एंड हार्ट केयर सेंटर लेकर आए हैं आपके लिए US FDA अप्रूव्ड EECP ट्रीटमेंट, जिससे 80 से 90% हार्ट ब्लॉकेजेस को क्लियर किया जाता है और बाईपास एवं एंजियोप्लास्टी जैसी सर्जरी को टाला जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें मुग्धा EECP एंड हार्ट केयर सेंटर, उत्कर्ष उमंग अपार्टमेंट नियर माउंट कैरमल स्कूल, अजनी स्क्वायर, नागपुर।